वेलकम इन डिप्लोमा ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा ए इनवर्स ज्ञात करना। ध्यान दीजिए, प्रारंभिक रूपांतरण विधि या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। मेथड से आपको जो है ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं और उसे एक्सप्लेन करते हैं कि ए इनवर्स एलिमेंट्री प्रोसेस से कैसे निकलता है। अगर एक बार आप अच्छे से समझ गए इसे तो आप बहुत से क्वेश्चन इस तरह का लगा लेंगे और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह आपके कोर्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा पार्ट है। और आप एलिमेंट्री मेथड से जैसे तुल्यता या इक्विवेलेंट का निकालते हैं, ठीक है, वही प्रोसेस यहाँ पर है और ये पढ़ाया भी जा चुका है तुल्यता। तो अब हम देखते हैं, ये एक क्वेश्चन है आव्यूह जो कि एलिमेंट्री मेथड से आपको निकालना है। क्वेश्चन लेते हैं 1 3 -2 और यहाँ पर -3 0 1 और इसके साथ 2 1 0 यह है। अब सॉल्यूशन, इसका ए इनवर्स निकालना है। अगर आप चाहें तो पूरा लिख लें कि यदि ए आव्यूह दिया गया है और प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा ए इनवर्स ज्ञात करें। ठीक, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं हम। सॉल्यूशन में आप ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ए इक्वल टू आई इंटू ए। जहाँ आई लिखते हैं, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस क्वेश्चन में लेते हैं हम, आई ले लिए अगर, तो यहाँ पर आई जो है 1 0 0 यानी 3 आर्डर का क्वेश्चन है तो 3 आर्डर का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लेंगे। 1 0 0 0 1 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से इसके मान में या वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका टोटल वैल्यू 1 आता है, ठीक है। और 1 किसी चीज़ में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अतः हम यहाँ पर आई ले लिए और अब जो है ए इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे। हम ए को यहाँ पर LHS साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में ए को हमने ले लिया 1 3 -2 -3 0 1 2 1 0 और आई की वैल्यू हमने लिख लिया। अभी हम जस्ट बताए हैं कि 1 0 0 और 0 1 0 0 0 1 ये आई हो गया इंटू ए। अब जरा आप ध्यान दीजिए कि इसको हम यहाँ पर आई लाने की कोशिश करेंगे, इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब आई होगा तो जाहिर सी बात है इधर ये मान परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि जो भी अप्लाई हम करेंगे वह दोनों तरह के मैट्रिक्स पर, दोनों तरफ के मैट्रिक्स पर हम रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आई इक्वल टू आई इनवर्स ए इनवर्स ए हो जाएगा, क्योंकि ए इनवर्स ए की वैल्यू आइडेंटिटी आता है। तो आइडेंटिटी अगर हम लेफ्ट साइड में ला देते हैं तो जो राइट साइड में हमें मिलेगा मैट्रिक्स वो क्या होगा, ए इनवर्स कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से इसे सॉल्व करके और लेफ्ट साइड में हम आई निकालते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ पर आई के लिए ये सभी टर्म 0 होने चाहिए, केवल डायगोनल जो है वह 1 1 होना चाहिए। तो हमें इस पर कुछ प्रोसेस इस तरह से करने हैं कि जिससे यह 0 आ जाए, ये 0 आ जाए। चलिए बहुत आसानी से हम अगर देखें तो R3 में R1 को अगर थ्राइस टाइम्स करके ऐड कर दें, R2 में R1 को थ्राइस टाइम्स करके ऐड कर दें और R3 में R1 को ट्वाइस टाइम्स करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमें यहाँ पर ये दोनों 0 मिल जाएगा।
जो प्रोसेस यहाँ करेंगे वही प्रोसेस यहाँ का भी होगा। तो अब चलिए लिखते हैं, और ये प्रोसेस जो हम करेंगे वो हम साइड में इसे इंडिकेट कर देते हैं कि हमने क्या किया है। तो चलिए हमने क्या डिसाइड किया है, यहाँ पर R2 टेंड्स R2 प्लस 3R1 और R3 टेंड्स R3 माइनस 2R1, यही हमने कहा है। अब जो है यहाँ पर R3 टेंड्स है R2 टेंड्स R2 प्लस 3R1, तो R2 प्लस 3R1 करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा। अगर हम -3 और +3 कर दें, क्योंकि ये +3 हो जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यानी कि यहाँ पर लिखा जाएगा 0। अब सेकंड स्टेप में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर वही चीज़ होगा कि 3 टाइम्स 0 प्लस 3 टाइम्स R1 क्या होगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 9, यानी कि 1 यहाँ पर पहला तो वैसे ही लिख लेंगे और दूसरे में 0 हो गया, और यहाँ दूसरे में क्या हो गया 9 हो गया ऐड किया, और दूसरे में यहाँ पर क्या हो गया, ये हो जाएगा 1, और 2 को थ्राइस टाइम्स करके ऐड कर दें तो -2 है तो -6 हो जाएगा, और 1 - 6 यानी कि -5 यहाँ पर आ जाएगा -5। ये कैलकुलेशन हो गया। अब यहाँ जो चीज़ें हैं, अच्छा यहाँ पर देखिए ऑलरेडी -1 है, तो -5 के बजाय अगर -1 कर देंगे तो ये -7 आ जाएगा। क्वेश्चन में ही -1 है, यहाँ पर ये छूट गया है -1, ये लगा लीजिएगा। तो -1 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -7, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं वही प्रोसेस यहाँ करना है, तो 1 0 0 यहाँ होगा। जब आप यहाँ पर ऐड करेंगे लेफ्ट साइड यानी कि राइट साइड में, तो आप देखिए 0 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1 ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 0 0 होगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा। फिर 0 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 0 यानी कि 0 ही रहेगा। यहाँ पर ये सेकंड वाला हो गया, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्व करके देख लेंगे कि क्या आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। हमने लिखा R3 टेंड्स R3 माइनस 2R1, R3 माइनस 2R1, तो 2R1 को हम ले लिए R3 माइनस 2R1, तो R3 में क्या है 2 है, और माइनस 2R1 यानी कि 1 का ट्वाइस टाइम्स, तो 2 माइनस 2 0, देखिए यहाँ 0 आ रहा है। अब यहाँ पर 1 है, R3 में क्या है 1 है, और 3 टाइम्स, तो 2 टाइम्स 3 6, तो यहाँ पर -5 आ गया, -5, और यहाँ 0 है, और 2 टाइम्स ऑफ -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 टाइम्स ऑफ -2 -4, यानी कि माइनस माइनस प्लस, ये +4 आ जाएगा, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिए कि यही प्रोसेस यहाँ पर भी रिवाइज करना है राइट साइड में। यही खास बात है, यहाँ पर दोनों तरफ ध्यान देना होगा कि क्या हम कर रहे हैं। अगर वो बदलाव कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में भी होना चाहिए और राइट साइड में भी होना चाहिए। चलिए राइट साइड में अगर हम इस बदलाव को करते हैं तो 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1, तो 2 हो जाएगा, तो -2 हो गया, -2, 0 माइनस ठीक, हाँ देखिए 0 माइनस, अब माइनस टाइम्स 2 टाइम्स ऑफ 0, तो 0 माइनस 0 यानी कि 0 होगा, और 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0, तो 1 ही रह जाएगा यहाँ 1, यानी कि पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। और वो क्या रहा माइनस, अब देखें क्या बदलाव आ गया, 1 3 -2 0 9 -7 0 5 और 4। यहाँ तक तो सही है कि भाई आपने यहाँ पर 0 0 कर लिया, लेकिन यहाँ पर 1 होना चाहिए और यहाँ पर 1 होना चाहिए, तो कैसे आएगा, ठीक है। अब देखिए अगर ट्वाइस टाइम्स इसमें करके इसको ऐड कर लें,
R3 को ट्वाइस टाइम्स करके और R2 में ऐड कर लें तो हमें ये 1 मिल जाएगा। ठीक है, 1 मिले या -1 मिले, हम माइनस को फिर प्लस में चेंज कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पर लक्ष्य क्या होगा, R2 टेंड्स, यानी कि जो प्रोसेस आगे काम करेंगे वो R2 टेंड्स R2 प्लस 2R3, यानी कि बदलाव किस में होना है, बदलाव R2 में होना है। ठीक है, ये ध्यान रखिए क्योंकि ये टेंड्स लिखा जाता है, यानी कि इसी रो में, इसी पंक्ति में हमें बदलाव करना है। क्या करना है, R2 प्लस 2R3 यह करके ऐड कर लेना है। तो चलिए हम करते हैं। पहला रो में कोई बदलाव नहीं हो रहा, दोनों तरफ का पहला रो हम लिख दे रहे हैं। तो 1 3 -2, यहाँ पर होगा 1 0 0। अब देखिए यहाँ पर आप सेकंड रो में बदलाव कर रहे हैं, तो सेकंड रो में क्या बदलाव हो रहा है कि R2 0 है प्लस ट्वाइस टाइम्स ऑफ 0, तो जाहिर सी बात है ट्वाइस टाइम्स ऑफ 0 यानी कि 0 का 2 गुना 0 ही होगा, तो 0 आ गया यहाँ पर, सेकंड रो में 0 आ गया। फिर 9 है प्लस ट्वाइस टाइम्स ऑफ -5, तो -10 हो जाएगा। ट्वाइस टाइम्स ऑफ -5 क्या होगा, -10, और 9 - 10 यानी कि -1, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा -1। और यहाँ पर 4 टाइम्स ऑफ 2 है, तो -7 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 2 यानी कि यानी कि ये 8 होगा केवल, तो -7 प्लस 8 यानी कि 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक, यही परिवर्तन यहाँ LHS में भी करना है। क्या करना है, LHS का क्या होगा, जरा आप ध्यान दें कि 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 -2 -4, तो -1 हो गया, यहाँ -1 हो गया। फिर 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0, तो ये 1 ही रहा, और 0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1, तो ये हो गया 2, तो -1 1 2 ये हो गया। ठीक है, अब जो है थर्ड रो तो आपको वैसे ही लिखना है, 0 -5 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 0 1। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। अब जो है आगे क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए -5 है -1 है, ऐसा करते हैं, यहाँ -1 है, इसको हम +1 करने की कोशिश करते हैं। तो +1 कैसे होगा, हम वहाँ पर माइनस से R2 को चेंज कर लेंगे, माइनस से R2 को चेंज कर लेंगे तो ये चीज़ प्लस हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं आगे क्वेश्चन में, 1 3 -2 0 -1 1। अब देखिए यहाँ पर जब चेंज करेंगे तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं इन दोनों को और A, और यहाँ पर चेंज करने का जो प्रोसेस है उसको हम लिख लेते हैं R2 टेंड्स -1 R2। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर 1 0 0 लिखेंगे और -1 का 1 -1 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। यहाँ पर भी जो चेंजिंग लेफ्ट साइड में होगा वही चेंजिंग राइट साइड में भी होगा। और अब जो है थर्ड आपका रो है 0 -5 4, यहाँ पर हो जाएगा -2 0 1। ठीक, अब देखते हैं कि अगर इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स इसमें मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं और यहाँ पर R3 में ये R1 को R2 द्वारा 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये दोनों 0 हो जाएगा।
ठीक है, तो ये चीज़ हम कर लेते हैं, यानी कि दो प्रोसेस एक साथ होगा इसमें। और यहाँ पर पहला प्रोसेस हमने क्या लिखा कि R1 टेंड्स R1 माइनस 3R2। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ 3 को 0 करना है, तो जाहिर सी बात है इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ 0 है तो इस 1 को कोई भी जो है चेंजिंग नहीं करेगा, 1 का कोई भी चेंज नहीं करेगा, इसलिए एज इट इज रहेगा। हमें डायगोनल में 1 1 1 चाहिए, ठीक है, और सब 0 हो जाए। तो यहाँ पर नेक्स्ट इसको भी 0 बनाना है, तो R3 टेंड्स R3 प्लस 5R2। ठीक है, इस तरह से हम पहले R1 में चेंजेस देखते हैं। R1 में चेंजेस क्या होगा? जब आप क्या करेंगे R1 माइनस 3R3, तो R1 क्या 1 है, माइनस 3R3 यानी कि 0 होगा। 3 टाइम्स ऑफ 0 0 यानी कि 1 आएगा, यहाँ 1 लिख लिया। फिर 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 1, तो ये क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर हो गया 0। माइनस 2, आप देखिए इसी तरह से आप करते चले जाएंगे, माइनस 2 और माइनस 3 टाइम्स ऑफ माइनस 1 यानी कि माइनस 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस 2 प्लस 3 यानी कि प्लस 1 होगा, यहाँ पर लिख लिया आप। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर लिखेंगे और वही चीज़ नेक्स्ट इसमें भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1, तो माइनस 3 होगा यानी कि माइनस 2। 0 माइनस 3 टाइम्स ऑफ माइनस 1, तो माइनस 3 यानी कि 0 प्लस 3 ये 3 होगा। और 0 माइनस 2 टाइम्स यानी कि 2 3 जा 6, तो माइनस 6 होगा यहाँ। और यह जो है 0 माइनस माइनस प्लस 6 यानी कि यहाँ 6 होगा, यानी कि ये तीनों एलिमेंट -2 3 और 6 आ जाएंगे, -2 3 और 6। ये आप देखें इस तरह से आपको ये पहला दोनों तरफ का पहला एलिमेंट इस चेंजिंग के अनुसार मिल गया। ठीक है, इसके बाद आप देखिए सेकेंड रो में कोई चेंजिंग हो रहा है नहीं, क्योंकि R2 कहीं नहीं दिया है, R2 टेंड्स नहीं है, तो हम सेकेंड रो को एज इट इज लिख लेंगे, 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 2। अब देखिए थर्ड में चेंजिंग है R3 प्लस 5R2, तो चलिए इसमें लेफ्ट साइड में करते हैं। R3 यानी कि पहला एलिमेंट 0 है R3 का, प्लस 5R2 यानी कि ये भी 0 है, तो 5 इंटू 0 0 यानी कि 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। और पहला एलिमेंट क्या है R3 का -5, और 5 टाइम्स ऑफ माइनस यानी कि प्लस 1, तो ये 5 हो जाएगा, तो 5 माइनस 5 ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया। और 4 और 5 टाइम्स ऑफ -1 यानी कि -5 हो गया, और यहाँ आ गया -1। ठीक है, आप देखें यहाँ पर यह चेंजेज हो गया। अब यही जो है RHS में आप चेंज करेंगे, तो RHS में भी चेंज करेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, -2 है और 5 टाइम्स ऑफ 1, तो ये क्या हो जाएगा -2 प्लस 5 यानी कि 3, ये 3 आ जाएगा। 0 प्लस 5 टाइम्स ऑफ -1 -5 होगा, तो 0 माइनस 5 यानी कि -5 आ जाएगा। और 1 प्लस 5 टाइम्स ऑफ -2 यानी कि -10, और जब इसको आप घटाएंगे 1 माइनस 10 तो -9, ये -9 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर लास्ट रो यानी कि थर्ड रो में राइट साइड आपको 3 -5 और -9 कैलकुलेशन आप देखते रहिए कि किस तरह से कैलकुलेट हो रहा है और किस तरह से यहाँ चेंज हो रहा है। ठीक, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टर्म पर कि यहाँ पर यह 1 अभी भी है। ठीक है,
यह 1 है, इसको यहाँ से हटाना है, और ये -1 है, इसको यहाँ से हटाना है। ठीक है, तो -1 को हटा सकते हैं और 1 को हटा सकते हैं। ये R3 से चेंज हो सकता है। क्या करें हम, अगर इसको इसमें ऐड कर दें तो -1 + 1 0 हो जाएगा, हो गया। और अगर -1 कर दें, यानी कि घटा दें, R3 में से R2 को घटा दें, तो भी जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, जब आप R3 को घटाएंगे R2 में से तो 0 हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। तो अब चलिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट 2 पार्ट इसमें एक साथ है, तो एक साथ हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखें, R1 टेंड्स, R1 में चेंजेज करना है, R2 + R3। देखिए दोनों में R3 ही ऐड कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। R2 टेंड्स हियर इज R1 टेंड्स R1 + R3, और R2 टेंड्स R2 - R3, ये चेंजेज है। चलिए हम करते हैं। R1 में क्या है, 1 - 0, अब तो आप समझ गए होंगे, 1 + 0 प्लस में है तो 1 आएगा, 0 + 0 0 + 0, क्योंकि R1 और R3 के वह संगत एलिमेंट को देखिए, 0 + 0 0 आ गया, और 1 + -1 तो क्या हो जाएगा यहाँ 0, क्योंकि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -1, ये हो गया 0। अब वही चीज़ यहाँ पर भी करेंगे हम, यानी कि R3 और R1 को ऐड करेंगे। तो आप जब -2 + 3 करेंगे तो 1 होगा, आपको 1 मिलेगा यहाँ, और -3 यानी कि +3 -5 करेंगे तो आपको -2 मिलेगा, और 6 - 9 यानी कि -3 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर यह मिल जाएगा आपको। इसके साथ साथ अब देखिए दोनों तरफ का पहला रो हो गया, दूसरा रो, दोनों तरफ का दूसरा रो अगर हम देखें तो ये क्या है, हमें R2 में से R3 को घटाना है। तो यहाँ पर देखें 0 - 0 0 होगा, दूसरे रो का पहला एलिमेंट 0, 1 - 0 1 होगा, यहाँ पर 1 हो गया, और -1 -1 आप घटा रहे हैं तो बीच में माइनस रहेगा, -1 और +1 ये क्या हो गया 0, यहाँ 0 हो गया। यही चीज़ सेम यहाँ पर भी करना है, 1 - 3 -2, यहाँ -2 हो जाएगा, 1 -1 और -5, देखिए इसमें से इसको घटा रहे हैं तो -1 -5 यानी कि -1 + 5, -1 + 5 मीन्स 4, यहाँ 4 हो गया, -2 और -9 तो ये +9 हो गया, -2 + 9 क्या हो जाएगा 7, ये 7 हो गया। तो यहाँ पर हमें मिला क्या, -2 4 7 इस चेंजेज के अनुसार। अब जो है नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड रो, जो कि उसमें कोई चेंजेज इस स्टेप में नहीं किया गया है, अतः हम इसे एज इट इज लिख लेंगे और इसको भी इधर एज इट इज लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए हमें आइडेंटिटी लाने में क्या एक अंतर अभी भी रह गया है, यहाँ थर्ड रो में -1 है, थर्ड रो में क्या है -1। अब इस -1 को हमें प्लस करना, तो R3 को -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों तरफ R3 को -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए R3 को जब -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पर लिख देते हैं R3, थोड़ा सा दूरी पर ही ये सब लिखेंगे, R3 टेंड्स -1 R3, और जो भी परिवर्तन होगा दोनों तरफ होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 0 0
R1 में कोई परिवर्तन नहीं, 1 -2 -3, यहाँ पर 0 1 0, यहाँ पर हो जाएगा -2 4 7। परिवर्तन कहाँ होना है? R3 में। किससे? -1 से मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे? 0 में -1 का कोई इफेक्ट नहीं, 0 हो जाएगा, 0 -1 0 हो जाएगा, और -1 × -1 यानी कि +1, इसी के लिए हम -1 से मल्टीप्लाई किए थे। अब जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 तो -3 हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा, अल्टरेशन ऑफ साइन, यानी कि साइन का यहाँ बदलाव हो जाएगा। माइनस से जो मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्लस था वो माइनस, और जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अतः यहाँ पर जो फॉर्मेट हमारा आ गया वो ये क्या है? आई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए है। तो जाहिर सी बात है जो यह मैट्रिक्स आएगा वो ए इनवर्स ही होगा, क्योंकि आई इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए होता है। क्लियर? तो अब जो है देयरफॉर हम इस कंपेरिजन से लिख देंगे ए इनवर्स इक्वल टू, क्या लिखेंगे? ए इनवर्स इक्वल टू -1 -2 -3, 1, इट इज 1 1 2 और -3, 1 2 और -3, और -2 4 7 एंड 3 5 -3 5 9। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। आप देखिएगा कोई साइन छूटा ना हो। ठीक है, तो यह जो है ए इनवर्स का आपका आंसर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें हम कोटि और शून्यता निकालते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस से, एलिमेंट्री प्रोसेस से, कोटि और शून्यता यानी कि रैंक एंड नलिटी। और आप लोग जो है वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तथा ये ध्यान दें कि जो पहले वीडियो बना है या इसके पहले जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसको आप रिवाइज करें और बार बार देखें, क्योंकि उसमें सभी नियम जो हैं बताए गए हैं। और जब तक आप कंटिन्यूअस नहीं देखेंगे तब तक ये पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। हालांकि मैंने हर एक स्टेप को अलग अलग समझाने की कोशिश किया है, और अपने जो है कमेंट को, अपने जो है सुझाव को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और कमेंट द्वारा हमें सूचित करें, और जो नहीं समझ में आता है उसको भी पूछें। क्वेश्चन नंबर 2, आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है, ए मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स जो है वह 4 5 6 5 6 7 4 5 6 5 6 7 एंड 7 8 9 7 8 9। आप जो है इसका नलिटी और रैंक ये निकालना है। इसे कैसे निकालेंगे? तो चलिए इस प्रोसेस को हम बताते हैं कि नलिटी कैसे निकालेंगे और तथा रैंक कैसे निकालेंगे। देखिए, इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं डिटर्मिनेंट मेथड से, सार्डिक से। आप क्या करेंगे? पहले इसकी सार्डिक वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेंगे। 4 5 6 5 6 7 7 8 9। ठीक है, अब चलिए इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं आप। तो क्या होगा? आप जानते हैं 4 को हम लेते हैं, अगर 4 ले लेते हैं तो 4 के कॉलम को और 4 के रो को हम छोड़ देंगे, बाकी जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 × 9 -7 × 8, ये मैं लिख दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई करके लिख दे रहा हूँ, जिससे कि आपको पता चले कि किससे किस नंबर को मल्टीप्लाई किए हैं। अब जो है माइनस, क्योंकि ये अल्टरेशन होता है साइन का,
पोजीशन, क्योंकि A11 होगा तो 1 + 1 2 पॉजिटिव होता है, A12 होता है तो 3 आ जाता है, 1 + 2 3 आता है तो A निगेटिव पोजीशन होता है। तो हमेशा प्लस माइनस प्लस इस तरह से चलेगा। अब देखिए इस 5 को अगर ले रहे हैं आप, तो 5 को लेने पर यह पूरा रो और यह पूरा कॉलम छोड़ देंगे। 5 × 9 5 × 9 -7 × 7 ये हो जाएगा। और पुनः फिर 6 अगर लेते हैं, 6 यहाँ लेंगे तो ये कॉलम और ये कॉलम और ये रो आप छोड़ देंगे, तो 5 × 8 -6 × 7 ये हो जाएगा। अब जरा इसे मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं हम लोग। 4 6 9 जा 54 एंड माइनस ये 8 56 ये हो जाएगा, 7 8 जा -5 9 5 जा 45 49 प्लस 6 5 8 जा 40 -42। ठीक है, अब देखिए क्या आता है, 4 × -2 ये वैल्यू 54 -56 -2 -5 × 45 -49 दैट विल बी -4 और प्लस 6 × -2। अब जरा ध्यान दें, -4 × -2 -8 हो जाएगा और 5 4 जा 20 होगा और -6 2 जा 12 होगा। आप देखिए 8 -12 सेम साइन वाले ऐड होंगे, तो -8 -12 -20 + 20 0 हो जाएगा। अतः इसका रैंक जो है वो क्या होगा, रो ए, या इसको R से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये रैंक 3 से कम होगा, क्योंकि 3/3 का मैट्रिक्स है तो इसका रैंक 3 से कम होगा। 3 से कम होने का मतलब कि यह 2 यानी कि टू माइनर ले लें, या 2/2 का हम डिटर्मिनेंट लें इसमें से कोई, और उसको देखते हैं क्या वो 0 आता है या कोई नंबर आता है। अगर कोई नंबर आएगा तो उसका रैंक 2 हो जाएगा, अगर वो भी 0 आता है तो उससे कम रैंक होगा इसका। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर निकालते हैं 2/2 का डिटर्मिनेंट, और हम यहाँ पर 2/2 का ले लेते हैं जो कि आपका क्या है 4 5 और 5 6 भी ले सकते हैं। ठीक है, आप 4 5 5 6 ये ले लीजिए। तो यहाँ पर जो है या 5 6 6 7 जो भी आप ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 × 6 -5 × 5 ये क्या हो गया 24 -25। अब देखिए यहाँ -1 आया, नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है। अगर इसे लिखा जाए तो नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। अतः इसका रैंक क्या आएगा, रो ए या आर जो है रिप्रेजेंट भी करते हैं आर से भी रैंक को, तो यह आ जाएगा 3 - 1, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 2। क्यों? क्योंकि 2 डिटर्मिनेंट से ये निकाला गया है। अब जो है यहाँ पर नलिटी मतलब शून्यता, ये नलिटी या शून्यता जो है वह NA से रिप्रेजेंट करते हैं, और नलिटी क्या होती है, रैंक R N - R। N क्या है, इनका ऑर्डर है, किस ऑर्डर का ये है 3/3 का, और R जो है इसका रैंक है, तो इन दोनों से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 3 चूँकि ऑर्डर क्या है 3 का है, 3 यानी कि रो है इसमें और 3 कॉलम है, तो 3 ऑर्डर का है और इसकी जो रैंक आई है वो 2 आई है। तो 3 ऑर्डर का है और 2 रैंक आया है, अतः यह क्या हो जाएगा 3 - 2 1, नलिटी इसका होगा 1, यानी कि शून्यता 1 होगा और इसका रैंक 2 होगा। इस तरह से आप इसको भी निकाल सकते हैं। तो इस लेक्चर में
हमने एलिमेंट्री मेथड से ए इन्वर्स निकालना बताया और यहाँ पर कोटि और शून्यता। धन्यवाद।